अष्टावक्र गीता किसी धर्म ग्रंथ की परिभाषा में बंधी पुस्तक नहीं, बल्कि इससे भी परे जाकर आत्मा को उजागर करने वाली सच्चाई वाणी है, जिसमें न किसी मूर्ति की पूजा का आग्रह है, न किसी विचारधारा की भक्ति का बंधन। यह सीधे उस आत्म स्वरूप की ओर संकेत करती है जो जागता है, न सोता है, सीधे व्यक्तित्व का उजागर करता है, बस सदैव अस्तित्वमान रहता है। जब साधक अपनी इच्छाओं, साधनाओं और अनगिनत खोजों से थककर मौन की गहराइयों में उतरता है, तभी उसके सामने सच्चाई प्रकट होता है। इस आत्मा में न भय की छाया है, न मोह का बोझ है, न ही कर्मों का आग्रह। केवल यह अनुभूति है, जो तू है यही पूर्ण है, यही शांति है और वही सत्य है। साधक को शब्दों में जगाया नहीं जाता, बल्कि उसे झकझोर कर जगाया जाता है, ताकि वह अपने स्वप्न लोक से वास्तविक में आ सके। अष्टावक्र ने राजा को समझाया कि आत्मा सदा अचल और विडोल रहती है। शरीर गति करता है, मन विचार बदलता है, पर आत्मा कभी कहीं नहीं जाती। जैसे आकाश के भीतर हवा, पंछी या धूल स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, वैसे ही सब कुछ आत्मा में घटित होता है। आत्मा स्वयं अडोल बनी रहती है। आकाश को चाहे जितना देखो, छूना संभव नहीं होता। वैसे ही आत्मा शरीर मन की हलचलों से अछूती और प्रभावित बनी रहती है। जब साधक यह निरंतर सत्ता की साक्षी है, तब उसके भीतर सहज स्थिरता जन्म लेती है। यह ठहराव किसी साधना या योग से अर्जित नहीं होता, बल्कि अपनी असली पहचान करने से प्रकट होता है। और जो भीतर अडोल है, वही बाहर के तूफानों में अचल बना रहता है। यही साक्षी में पहुंचा साधक, इस अवस्था में पहुंचा साधक मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाता है, बहुत मोक्ष के करीब हो जाता है। अष्टावक्र बताते हैं, आत्मा का स्वभाव स्वयं प्रकाशमय है। वह अपनी ही ज्योति से जगमगाती है। उसे उजागर करने के लिए न तो सूर्य की आवश्यकता, न दीपक की रोशनी, न ही किसी मंत्र की ध्वनि। जैसे सूर्य अपने ही आभा से जगत को सदैव रोशन करता है, वैसे ही आत्मा भी अपने अस्तित्व मात्र से आत्मा का संचार करती है। शरीर, मन और बुद्धि ये सब अपनी ऊर्जा आत्मा की ज्योति से भी उत्पन्न करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।